आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े विवादास्पद विषय पर बात करने वाले हैं, जिसने इंटरनेट और खासकर हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल हर जगह चर्चा हो रही है। हाँ, आजकल ना हर तरफ ट्रेडिंग और घर बैठे पैसिव इनकम बनाने की बातें होती हैं। मतलब हर कोई चाहता है कि उसका पैसा उसके लिए काम करे, जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक सी चाहत है। सही कहा। लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से और रातों रात अमीर बनने की चाहत में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। इसी माहौल के बीच लोग अक्सर इंटरनेट पर स्मार्ट्स प्लेटफॉर्म लीगल है टाइप करके सर्च करते हैं कि क्या ये कोई फ्रॉड है। और जब बात फाइनेंस और तकनीक की होती है ना, तो सिर्फ सतह पर देखने से काम नहीं चलता। हमें सतह के थोड़ा नीचे जाकर तथ्यों को देखना ही पड़ता है। एकदम सही। और इसीलिए आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन किसी को सही या गलत ठहराना या कोई फैसला सुनाना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन करने नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम इस प्लेटफॉर्म पर लगने वाले 5 प्रमुख आरोपों को सामने रखेंगे और साथ ही उन पर स्मार्ट्स ने जो स्पष्टीकरण दिए हैं उनका निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे, ताकि सुनने वाले खुद इन तर्कों को विश्लेषणात्मक नजरिए से समझ सकें और अपना एक समझदार निर्णय ले सकें। हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। रिसर्च करते हुए जो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पॉइंट सामने आया वो है प्रॉफिट की निरंतरता, जिसे कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। हाँ वही। तो प्लेटफॉर्म के पीडीएफ में एक दावा है कि वो डेली 0.4% से लेकर 1.92% का एवरेज प्रॉफिट लगातार जनरेट कर रहे हैं, जो कि सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है। वो भी लगातार। आज के समय में जहां बैंक साल भर में 6-7% देते हैं, वहां डेली इतना प्रॉफिट तो सीधा सीधा शक पैदा करता है। क्या ये वास्तव में संभव भी है? आपकी ये शंका एकदम जायज है। पहली नजर में ये किसी जादू या किसी हवाई वादे जैसा ही लगता है। तो इसके पीछे का सच क्या है? दिलचस्प बात यह है कि स्मार्ट्स इसे किसी जादुई छड़ी की तरह पेश नहीं कर रहा है। इसके पीछे उन्होंने एक पूरी तकनीकी कार्यप्रणाली बताई है। अच्छा, वो क्या है? ये उनके स्मार्ट MEV बॉट और एडवांस AI एल्गोरिदम पर आधारित हैं। मतलब ये कोई रहस्य नहीं है। सारा खेल इस बात का है कि ये बॉट तकनीकी स्तर पर काम कैसे करता है। हाँ, रिसर्च में मैंने भी देखा कि कुछ बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सैंडविच स्ट्रैटेजी और आर्बिट्राज। और लिक्विडेशन के अवसर भी। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक आम इंसान के लिए तो ये शब्द ही अपने आप में एक पहेली है। ये रणनीतियां आखिर हैं क्या? चलिए इन्हें बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्राज की। ठीक है। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक थोक बाजार में खड़े हैं जहां सेब 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। आपको पता है कि शहर के दूसरे कोने में एक और बाजार है जहां लोग सेब के लिए 105 रुपए देने को तैयार हैं। आप तुरंत 100 में खरीदते हैं और उसी वक्त दूसरे बाजार में 105 में बेच देते हैं, बिना किसी रिस्क के सीधे 5 रुपए का मुनाफा। बिल्कुल। स्मार्ट्स का ये बॉट क्रिप्टो मार्केट के अलग अलग एक्सचेंजों पर ठीक यही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये माइक्रो सेकंड्स में ये अंतर खोजकर हजारों ट्रेड पूरी कर लेता है। अच्छा, तो आर्बिट्रेज का मतलब हुआ कीमत के अंतर का तुरंत फायदा उठाना। एकदम सही। और ये सैंडविच स्ट्रैटेजी क्या है? नाम तो बड़ा अजीब सा है। सैंडविच स्ट्रैटेजी को आप रियल एस्टेट के उदाहरण से समझ सकती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जमीन 10 लाख में खरीदने जा रहा है। ठीक है। एक ब्रोकर को पहले से भनक लग जाती है, वो फुर्ती दिखाता है और उस व्यक्ति से ठीक पहले वो जमीन 9,90,000 में खरीद लेता है। अच्छा, तो वो बीच में आ गया। हाँ, और जब वो मूल खरीदार पहुंचता है तो ब्रोकर वही जमीन उसे 10 लाख में बेच देता है। बीच के इस मुनाफे को ही सैंडविच करना कहते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही चालाकी भरा सिस्टम है। ब्लॉकचेन पर AI बॉट्स यही करते हैं। बड़े ट्रांजैक्शन को भांपकर अपनी ट्रेड पहले लगा देते हैं। लेकिन एक ट्रेड में समय कितना लगता है? हमारी रिसर्च बताती है कि सिर्फ 40 सेकंड। हाँ, सिर्फ 40 सेकंड। ये बॉट हजारों ट्रांजैक्शंस को माइक्रो सेकंड्स में प्रोसेस करता है। हम जितनी देर में अपना फोन अनलॉक करते हैं उतनी देर में तो ये मुनाफा कमा लेता है। ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। तकनीक की यही तो ताकत है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये मशीन है तो क्या इसका मतलब है कि इसे कभी नुकसान नहीं होता? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। कोई भी प्लेटफॉर्म या बॉट ऐसा नहीं है जिसे नुकसान न हो। तो माइनस ट्रेड्स भी होती हैं? बिल्कुल, प्लेटफॉर्म पर नुकसान भी होता है, लेकिन ये बॉट 24 घंटे लगातार छोटी छोटी ट्रेड्स करता है। अच्छा, तो एवरेज निकल आता है। हाँ, कुछ ट्रेड्स में फायदा, कुछ में नुकसान, लेकिन 24 घंटे लगातार काम करने की वजह से दिन के अंत में प्रॉफिट का एवरेज नुकसान से ज्यादा हो जाता है। लेकिन इन दावों पर हम आंख बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते ना। कोई इसे वेरीफाई कैसे करे? यहाँ ब्लॉकचेन की पारदर्शिता काम आती है। कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट जनरेशन को चेक करने के लिए ट्रांजैक्शन हैश को पब्लिक ब्लॉकचेन पर वेरीफाई कर सकता है। ट्रांजैक्शन हैश
मतलब वो डिजिटल रसीद की तरह जो मिटाई नहीं जा सकती। एकदम सही। आप खुद देख सकते हैं कि ट्रेड सच में हुई है या नहीं। ये पारदर्शी तो लगता है, लेकिन इसी डेटा की बात से हमारा दूसरा पॉइंट जुड़ता है। आलोचकों का एक बहुत बड़ा दावा है कि वेबसाइट पर जो लाइव ट्रांजैक्शन डेटा है वो उनका अपना है ही नहीं। बिल्कुल, आलोचक कहते हैं कि डेटा के बीच 1 से 2 मिनट का डिले होता है। अगर डेटा अपना है तो देरी क्यों? इसे तकनीकी नौनय्ये से समझना होगा। जिसे आलोचक कॉपी करना कह रहे हैं वो असल में एपीआई लेटेंसी है। एपीआई लेटेंसी? मतलब नेटवर्क की वजह से देरी। हाँ, ब्लॉकचेन से लाइव डेटा को सिंक करके यूजर इंटरफेस पर दिखाने में जो समय लगता है उसे ही एपीआई लेटेंसी कहते हैं। ये एपीआई लेटेंसी वाला तर्क ना सुनने में थोड़ा तकनीकी बहाने जैसा लगता है। क्या आप इसे किसी और तरह से समझा सकते हैं? बिल्कुल, इसे हम लाइव क्रिकेट मैच के ब्रॉडकास्ट से समझ सकते हैं। क्रिकेट मैच? वो कैसे? जब आप टीवी पर कोई लाइव मैच देख रही होती हैं, तो क्या वो उसी सेकंड हो रहा होता है? नहीं, उसमें तो कुछ सेकंड्स या मिनटों का डिले होता है। बिल्कुल, स्टेडियम में होने के कुछ सेकंड या मिनटों बाद वो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मैच हमारा नहीं है या नकली है। हाँ, ये बात तो है। वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट का डिले होता है। ठीक उसी तरह ब्लॉकचेन के डेटा को एक सामान्य वेबसाइट पर सिंक होने में 1 या 2 मिनट का डिले बहुत ही आम बात है। ये क्रिकेट वाला उदाहरण बहुत ही शानदार था। इससे लेटेंसी का कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो गया। तकनीक में डेटा ट्रांसफर में थोड़ा समय तो लगता ही है। ठीक है, मान लेते हैं कि डेटा का डिले एक तकनीकी बात है, लेकिन हमारा तीसरा पॉइंट एक बहुत बड़ी चिंता को सामने लाता है। वो क्या है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की बहस। हाँ, ये क्रिप्टो दुनिया का सबसे बड़ा डर है। बिल्कुल, आलोचक कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। मतलब डेवलपर रातों रात वेबसाइट बंद करके गायब हो सकता है, जिसे हम रग पुल कहते हैं। ये चिंता पूरी तरह से जायज है, लेकिन स्मार्ट्स का इसके पीछे अपना एक अलग नजरिया है। वो क्या? उनका मानना है कि आम यूजर्स के लिए पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड टूल्स बहुत जटिल होते हैं। मतलब वो प्राइवेट कीज और वॉलेट संभालना। हाँ, एक आम इंसान जो सिर्फ पैसिव इनकम चाहता है वो इन तकनीकी झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। तो स्मार्ट्स क्या करता है? स्मार्ट्स गूगल ऑथेंटिकेटर जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक बहुत ही आसान और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देना पसंद करता है। सुविधा तो अपनी जगह है, लेकिन क्या इसमें रिस्क नहीं है? रिस्क तो है, लेकिन दुनिया में कोई भी कंज्यूमर तकनीक 100% डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती। इस पर मुझे एक बेहतरीन उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। ड्राइवरलेस कार का उदाहरण। आजकल हम देखते हैं कि कारें बिना ड्राइवर के चल रही हैं। हाँ, सब कुछ ऑटोमेटिक लगता है। लेकिन उस कार में भले ही ड्राइवर ना हो, पर डेस्टिनेशन या मंजिल तो यूजर को ही स्क्रीन पर डालनी पड़ती है ना? बिल्कुल, बिना डेस्टिनेशन डाले कार कहीं नहीं जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि आसान इस्तेमाल के लिए कहीं ना कहीं आपको एक इंटरफेस या कंट्रोल तो देना ही पड़ता है। कोई भी चीज 100% डिसेंट्रलाइज्ड कैसे हो सकती है? ये बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला तर्क है। यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ा सेंट्रलाइजेशन तो आता ही है। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो सीधा पैसों से जुड़ा है। निवेश की शर्तें। हाँ, रिसर्च से पता चला है कि $100 से ज्यादा के निवेश पर 100 और 180 दिनों का लॉक इन पीरियड है। 180 दिन मतलब लगभग 6 महीने। क्रिप्टो मार्केट में 6 महीने बहुत लंबा समय होता है। आलोचकों का मानना है कि ये लोगों को अपना पैसा जल्दी निकालने से रोकने और फंड रोटेशन चलाने की एक चाल है। इसे पॉन्जी स्कीम का हिस्सा भी कहा जाता है आलोचकों द्वारा। तो इसके पीछे का तकनीकी सच क्या है? इसके पीछे बॉट की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है। स्टेबिलिटी? वो कैसे? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले सैंडविच स्ट्रैटेजी और आर्बिट्राज की बात की थी। हाँ, माइक्रो सेकंड्स में ट्रेडिंग होती है। उन ट्रेड्स को इतनी कुशलता से पूरा करने के लिए बॉट को लगातार बड़े फंड्स की जरूरत होती है। लिक्विडिटी चाहिए होती है। बिल्कुल, अगर लोग घबराकर हर दिन अपना पैसा डालते और निकालते रहेंगे तो बॉट के पास कोई स्थायी फंड नहीं बचेगा और फिर वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड नहीं कर पाएगा। एकदम सही। बॉट को काम करने और लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए बड़े फंड्स को लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी बात सामने आती है। कैसी बात? एक तरफ तो इतना सख्त लॉक इन पीरियड है, लेकिन प्लेटफॉर्म ये सुविधा भी देता है कि अगर किसी को कभी भी इमरजेंसी में फंड की जरूरत हो तो वे अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं। ये तो वाकई एक पैराडॉक्स है। हाँ, मतलब लॉक इन भी है और जब जरूरत हो तब पैसा निकालने की आजादी भी है। ये बात इस आरोप को एक नया एंगल देती है। ये शायद बैंक रन जैसी स्थिति से बचने के लिए हो। लॉक इन एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है कि पैसा मत निकालो, लेकिन इमरजेंसी का रास्ता खुला रखता है। हाँ, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या उस इमरजेंसी एग्जिट पर कोई बड़ी पेनाल्टी है। बिल्कुल, ये तो यूजर को खुद पढ़ना और समझना होगा। बिना नियम पढ़े निवेश करना कभी भी समझदारी नहीं है। सही बात है। चलिए अब हम अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर आते हैं। ये पॉइंट किस बारे में है? ये तकनीक से ज्यादा नाम की समानता और ब्रांडिंग के विवाद को लेकर है। अच्छा, MVX.io वाला मामला। हाँ, आरोप है कि XMEV नाम जानबूझकर असली वेबसाइट MVX.io से चुराया गया है ताकि लोगों को भ्रम में डाला जा सके। किसी दूसरे के नाम का फायदा उठाना एक गंभीर आरोप है।
तो स्मार्ट्स का इस पर क्या बचाव है? उनका स्पष्टीकरण है कि ये केवल एक इत्तेफाक है। ट्रेडिंग की दुनिया में MEEV एक बहुत ही लोकप्रिय टर्म है। MEV मतलब? मैक्सिमल एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। ये कोई एक कंपनी का नाम नहीं है, बल्कि पूरे इंडस्ट्री का शब्द है। ओहो, तो स्मार्ट्स के लिए XMEV का क्या मतलब है? उनके लिए इसका मतलब है एक्सटेंडेड MEV या एक्सट्रीम MEV। वे MEV शब्द को ही एक ब्रांड या तकनीक के रूप में देखते हैं। मतलब ये ऐसा ही है कि अगर कोई कार कंपनी अपने नाम में ऑटो या मोटर्स लगा ले तो उसे किसी की नकल नहीं कहेंगे। बिल्कुल, वो उस इंडस्ट्री का बुनियादी शब्द है। हमें इस डीप डाइव में प्लेटफॉर्म पे लगे सभी 5 बड़े आरोपों और उनके बचाव को पूरी तरह से डीकोड कर दिया है। हमने प्रॉफिट के दावे, लेटेंसी, सेंट्रलाइजेशन, लॉक इन और ब्रांडिंग सबको गहराई से देखा। तो अब इस पूरी चर्चा का टेक अवे क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद अब असली शक्ति खुद रिसर्च करने और तथ्यों को तौलने में है। मतलब किसी की सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ। बिल्कुल, हमारा काम ये बताना नहीं है कि ये लीगल है या फ्रॉड, बल्कि उन तर्कों को सामने रखना है जो अक्सर शोर शराबे में छुप जाते हैं। हाँ, और मुझे लगता है पारदर्शिता जांचने का एक और तरीका हो सकता है। मैंने सुना है कि ये प्लेटफॉर्म लाइव डेमो भी ऑफर करता है। हाँ, बिना अपना पैसा लगाए लाइव डेमो से सिस्टम को समझना एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल,